गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप लोग का जो कल 19 फरवरी को जो आप लोग का हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा 19 फरवरी को, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो देखिएगा आपका जो है लगभग क्वेश्चन इसी से रहेगा, ठीक है। तो और प्रीवियस हमने जो भी आपको इस तरह से आपको प्रोवाइड किया था, तो आपका लगभग क्वेश्चन जो आया था, जैसे एसएसटी का प्रोवाइड किए थे, उसमें भी लगभग बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको मिला था, ठीक है। फिर मैथ में भी तो लगभग सारा क्वेश्चन हमको लगता है ना 60 से 70% क्वेश्चन जो है बेच कर गया था, ठीक है। और अब जो है हिंदी का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो से है ना मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको इन तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, संगतकार के माध्यम से जो है कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक्यत्व के आधार पर जो है ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, ठीक है। उनके वाक्यत्व की विशेषता लिखिए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अगर इसको याद नहीं किए तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी का आंसर जो है आप लोग अपना जो भी आपके पास गाइड है या फिर जो भी आपके पास बुक है उससे आप लोग आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है ना। और ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब मिक्स है, ठीक है। इसमें देखिएगा, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता की आंचल शीर्षक पाठ में जो है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति है ना जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, ठीक है, उसे अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, देखिएगा यहाँ पर। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट है ना होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट होने के लिए क्या क्या है ना प्रयत्न गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में भी है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मिग तीसना किसे कहा जाता है, ठीक है। और छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग है ना किस अर्थ में हुआ है, ठीक है। इस तरह से जो है 7 नंबर। अब आगे देखते हैं क्या है ना, चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन कवि ने किन किन रूपों में किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में देखिए, छाया शब्द कविता में है ना किस संदर्भ में है ना प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। और कवि ने इसे छूने के लिए मना क्यों किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 9 नंबर, है ना, अट नहीं रही है, ठीक है। अट नहीं रही है कविता में कवि के प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर, अपनी दृष्टि में कन्या के साथ है ना दान की बात करना कहाँ का उचित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर क्या है ना, खेती बाड़ी से जुड़े है ना बाल गोविंद भगत अपनी है ना चारित्रिक विशेषता के बाद साधु कहलाते थे कैसे, ठीक है। इससे आपको इसका भी आंसर देना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने किन किन है ना उदाहरणों के माध्यम से जो है उद्धव को उलाने दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है ना, कवि ने श्री बज दुलारी किसके लिए प्रयुक्त किया है और है ना इन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है, ठीक है। फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहकर है ना कवि ने क्या व्यक्त करना चाहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 17 नंबर, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 18 नंबर, कन्यादान कविता में है ना बेटी को क्या सीख दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या देखिए, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना शहनाई की दुनिया में है ना डुमराव को क्या क्यों याद किया जाता है, ठीक है। इसका हिरोशिमा की घटना विज्ञान का है ना भयानकतम दुरुपयोग है, ठीक है। अपनी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है, ठीक है। आपको इसका भी आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर, यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर क्या है, सेनानियों को है ना प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने के लिए है ना करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है यहाँ पर, गंतों को मेहनतकश है ना बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, साथी के साथ विनम्र हो तो बेहतर है, ठीक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान, ठीक है, यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे किस तरह संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 27 नंबर क्या है, यहाँ पे जितेंद्र नार्गे ने है ना लेखिका को सिक्किम की है ना भौतिक स्थिति एवं वहाँ के जनजीवन के बारे में जो है जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसे अपने शब्द में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या है देख लीजिए, ठीक है। आपका ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के है ना
आचरण का कारण क्यों थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में है ना, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का महत्व होता है, परंतु है ना महानगरों में है ना रहने वाले लोग प्रायः है ना पड़ोस पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, इस बारे में जो है अपने विचार लिखिए। ठीक है, इस तरह से जो है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पठित पाठ के आधार पर जो है बाल गोविंद भगत के मधुर गायक की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरे काटे, नमक मिर्चा बुरका, अंततः है ना सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। ठीक है, इसका भी आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर की उपस्थिति है ना देवदार की छाया जैसे क्यों लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठीक है क्या क्या जो है आपका आ सकता है उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बात करें, निबंध का बात करें और आपका यहाँ पर है ना पत्र का। ठीक है, देखिएगा 5 मार्क्स क्या क्या पत्र आपका आ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपने अग्रज के पास एक पत्र लिखे है ना जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है ना, क्या है, सब 47 नंबर पे ही आपका रहेगा एग्जाम में। ठीक है, अपने छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, और इसमें अथवा में या फिर ऐसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही देना, बट सवाल देखिए ऐसे घुमा के पूछता है कभी कल, है ना। समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, दोनों का एक ही पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शुल्क माफिया ठीक है, शुल्क क्षमा यानी कि फीस माफ़ी के लिए जो है प्रधानाध्यापक के पास क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए तो 48 में आपका क्या रहेगा, यहाँ पर बताइएगा विज्ञापन रहेगा, विज्ञापन आपको तैयार करना है, किसी पर भी दे सकता है, जैसे मोटर सेट में आपका क्या था, कमल पे विज्ञापन। ठीक है, तो आप इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, बड़ा सा बॉक्स बनेगा, छोटा बॉक्स मत बनेगा, बड़ा बॉक्स बनेगा, और जो भी विज्ञापन बोलेगा उसको थोड़ा सा डीप में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डीप में लिखिएगा, और विज्ञापन आप छोटा सा, ठीक है, आप चाहे तो 20-30 लाइन जो भी अपना इच्छा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और 1-2 फिगर बना दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से विज्ञापन आपको रेडी कर देना। ठीक है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है विज्ञापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निबंध लिखिए। ठीक है, निबंध आपको विषम मोटा पे मिल सकता है, समय मूल्यवान है ना, धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इन तीनों को कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका इच्छा जितना आपको करना है करिए। ठीक है, लेकिन बट जो भी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।